जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एसई सीजीएल 2026 के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है। और गंगा का लेंथ कितना है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हिंदी लिखा हुआ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चिलिका लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या आपका वेस्ट बंगाल। तो चिलिका लेक है उड़ीसा में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करेंट। तो कोल्ड करंट किसको कहते हैं हम लोग? गल्फ ऑफ स्ट्रीम, कोर्सियो करेंट, लेब्राडोर करेंट या एगलॉस करेंट। तो किसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड करेंट? तो हम लोग बोलते हैं लेब्राडोर करेंट को बोलते हैं हम लोग कोल्ड करेंट। द वेस्टर्न घाट आर ऑल्सो नोन एज। तो वेस्टर्न घाट को किस किस और नाम से जाना जाता है? साइदरी, नीलगिरी, अनमलाई या कड़मन हिल्स। तो हम लोग वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं साइदरी हिल्स के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट या कलाहाई डेजर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहारा डेजर्ट। ठीक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी। तो ये क्वेश्चन एमटीएस का है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल का निकाय द्वारा अलग किया जाता है? बे ऑफ बंगाल, 10 डिग्री चैनल या पाल्क स्ट्रीट या गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू या ईरानियन प्लेट्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिब्बतियन प्लेट्यू। विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। तो कौन सी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहलाता है? गंगा, कोसी, गंडक या सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेज थ्रू विच इंडियन स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कहाँ से पास नहीं होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा से पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन या पैसिफिक ओशन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। ठीक है। और उसको बोलते हैं हम लोग मरियाना ट्रेंच। द पाल्क स्ट्रीट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो पाक जलडमरू मध्य भारत का किस देश को अलग करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या मालदीव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और ये जो अभी एग्जाम हुआ था ना एसएसजीडी का, तो इसमें भी आया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक माउंटेन। तो इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, माउंट फिजी, माउंट कंचनजंगा या माउंट मकालू। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट फिजी। ठीक है। फूजी और कहाँ है? तो जापान में है। ठीक है। और इसी के नाम पे एक कैमरा भी है, फूजी। द ढोकलाम प्लेटू इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना एंड विच कंट्री। तो ढोकलाम पठार भारत, चीन और किस अन्य देश सीमाओं के साथ के पास स्थित है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है। इंडिया, चाइना और भूटान के साथ वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो किससे? तो क्या हो जाएगा इसमें से? हो जाएगा आपका नर्मदा निकलती है किससे? तो रिफ्ट वैली से। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच रिवर। तो सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है?
गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र बराक या गंगा गोदावरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है, क्या बनता है तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा यही है। अब हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन या महानदी बेसिन? तो इसका हो जाएगा आपका गोदावरी बेसिन। तो गंगा के बाद किसका ज्यादा एरिया मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर है? तो गोदावरी बेसिन का। द करेवा फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद विच रीजन? तो करेवा संरचनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है करेवा फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? चंबल, बेतवा, घाघरा या केन? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा, ठीक है। तो किसका पूछा था यहाँ पर? रिवर गंगा का। चंबल, बेतवा, केन किसका हो जाएगा था? नर्मदा का। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड विथ विच कंट्री? तो काराकोरम राजमार्ग किस देश को जोड़ता है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तजाकिस्तान? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है, काराकोरम हाईवे। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? डाल लेक, वुलर लेक, लोटक लेक या चिलिका लेक? तो इसका हो जाएगा आपका वुलर लेक। और वुलर लेक कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया अब? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ, तो रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? वोल्केनो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, डेजर्ट फॉर्मेशन या आपका ग्लेशियर? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जॉग फॉल, नौखाई लाकाई फॉल, उसके बाद कंचन की कल फॉल या दूधसागर फॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा नो कली खाई फॉल, ठीक है। विच एल्टीट्यूड पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया? तो कौन सा एल्टीट्यूड पास करता है आपका भारत के मिडिल से? इक्वेटर, ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न या आर्टिक सर्कल? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक कैंसर, और ये इंडिया के 8 स्टेट से पास होके गुजरता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द डंकन पासेस इज लोकेटेड बिटवीन? तो डंकन मार्ग किसके बीच में स्थित है? साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स? इसका आंसर हो जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका डंकन पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? गंगा, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र? तो पेनिनसुलर रिवर कौन सा हो जाएगा? तो आपका महानदी हो जाएगा पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। द स्टेट ऑफ गिब्राल्टार कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज? तो जिब्राल्टार जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, रेड सी एंड इंडियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्टिक ओशन? तो किसको कनेक्ट करता है? तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, क्या? तो गिब्राल्टार, ठीक है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टार। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया आउटसाइड द सियाचिन? तो भारत का सियाचिन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या कोलाहोई ग्लेशियर? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह पूछा है आउटसाइड ऑफ सियाचिन। द रिवर विच फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश? वो नदी जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तुंगभद्र? इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा। ठीक है, तो इसका याद करने का ये ट्रिक है कि कृष्ण भगवान कहाँ गए, तो महाराष्ट्र गए पहले। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक गए, तेलंगाना गए, फिर आंध्र प्रदेश गए। ठीक है, यही याद करने का ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से जाना था? एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेगगर सॉइल या रेड सॉइल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगगर सॉइल। ठीक है, और एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन रेफर टू? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? अंटार्कटिका, नॉर्वे, ग्रीनलैंड या अलास्का? तो मिडनाइट सन किसको बोलते हैं, तो नॉर्वे को बोलते हैं। विच स्टेट इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। द अरावली रेंज इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? तो अरावली पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रेसिड्यूअल रिलेक्ट माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा रेसिड्यूअल और रिलेक्ट माउंटेन का एग्जाम्पल होता है अरावली रेंजेस। ठीक है, और अरावली रेंजेस सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन मतलब से नोन है अब तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया? तो निम्नलिखित में कौन सी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? गोदावरी, कृष्णा, टापी और महानदी? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तप्ती। ठीक है, तप्ती और कौन सा होता है, नर्मदा। तो इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। द पाल्क स्ट्रेट इन गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और ये इंडोनेशिया? द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो हो जाएगा श्रीलंका। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स यानी कि क्या पूछ रहा है, इधर महाराष्ट्र तरफ, तो क्या है हाईएस्ट? दूधा बेटा, अनायमुड़ी, नीलगिरीज या महाबलेश्वर? इसका आंसर हो जाएगा अनायमुड़ी। ठीक है, अनायमुड़ी सबसे हाईएस्ट यहाँ लोकेटेड है। और उसके बाद दूधा बेटा कौन किस में हो जाएगा, तो ईस्टर्न घाट्स का दूधा बेटा है। ठीक है, द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? तो भारत का झील जिला किसे कहते हैं? केरला, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू जम्मू एंड कश्मीर को कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। विच इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप? तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप का समूह स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या श्रीलंका या मालदीव्स? तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका अंडमान निकोबार ही हो जाएगा। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा और द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? तो कौन सी नदी को गंगा या दक्षिण गंगा के रूप में जाना था? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो क्या होगा, दक्षिण गंगा, याद रखिएगा, गंगा ऑफ साउथ गोदावरी। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? तो इनमें से कौन सा यमुना का ट्रिब्यूटरी नहीं है? चंबल, बेतवा, केन या घाघरा? तो चंबल, बेतवा, केन तो है, लेकिन घाघरा नहीं है। ठीक है, द गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कच्छ की खाड़ी किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। द मोजेब डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो मोजावे डेजर्ट मरुस्थल कहाँ है? मेक्सिको, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए।
विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखानंगल डैम, हरी हीराकुंड डैम, या तेरी डैम, या नागार्जुन सागर डैम? तो इसका हो जाएगा आपका हीराकुंड डैम, ठीक है। और हीराकुंड डैम कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और डैम वाले क्वेश्चन भी आता है। और भाखानंगल डैम पहला डैम था। द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो साइलेंट कहाँ है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला या महाराष्ट्र? तो इसका हो जाएगा केरला में है साइलेंट वैली। विच रिवर इज कॉल्ड एज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल? तो कौन सी नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? दामोदर, गंगा या घुगली या महानदी? तो इसका हो जाएगा दामोदर। लेकिन वहां पर अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट बन गया है, जिसके कारण वो अब सौरो वेस्ट बंगाल नहीं रहा उतना। डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो डेथ वैली कहाँ पे है? यूएसए, कनाडा या मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। आप इसको ट्राई कीजिए ना, गूगल में सर्च करिएगा डेथ वैली, ठीक है, आप उसको देखिएगा, इसके बारे में बहुत रोचक कहानी है इसका। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोनल सॉइल ऑफ इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जोनल मिट्टी है? अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल या रेड सॉइल? इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल। क्या है? तो जोनल सॉइल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच? का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? ब्राजील, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। सुंदरबन कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ लगून? तो निम्नलिखित में से कौन सा झील एक लगून है? वुलर लेक, डाल लेक, चिलिका लेक या लोकटक लेक? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिलिका लेक। और कहाँ है? तो ये है ओडिशा में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब।